नमस्ते जी। हम अपना सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये अपना वेब सीरीज चल रहा है एक, नो योर सेल्फ, डिस्कवर ट्रू सेल्फ। और हम थ्रू रिमोटली, थ्रू वेब के थ्रू ये सारी सीरीज को और आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उस मेन टॉपिक के अंदर आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इंटेलेक्ट एंड द हैप्पीनेस। बुद्धि और सुख के बीच में संबंध क्या है। तो हमने एक सीरीज में जब हम कंटिन्यू से कर रहे हैं तो हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले कि साइंस एंड द स्पिरिचुअलिज्म। तो हम व्हाट इज द लाइफ। तो हम डिस्कशंस में जितना भी हमने डिस्कशंस किया उसमें आया था कि कोई दो ड्यूअल लाइफ नहीं है कि एक स्पिरिचुअल लाइफ सेपरेट हो या एक मॉडर्न लाइफ सेपरेट हो। लाइफ सिर्फ एक ही है। उस पर्पस हमारा लाइफ का डेवलपमेंट है, लाइफ स्किल्स डेवलप करने का, ऐसी स्किल्स डेवलप करने की जो हमें दुख से दूर और सुख की ओर ले जाए। तो देर इज ओनली वन लाइफ एंड पर्पस इज ओनली वन, डेवलपिंग द लाइफ स्किल्स। तो हम जितना भी हमारा ये कोशिश है, जितने भी हम डिफरेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ के जी रहे हैं, सब में पर्पस हमारा एक ही रहता है। तो हमने ये भी समझा था अगर हम स्पिरिचुअलिज्म से साइंस निकाल देंगे तो हम अंधविश्वास की ओर जाएंगे। अगर साइंस में से मॉरल वैल्यूज और स्पिरिचुअलिज्म निकाल देंगे तो हम कंस्ट्रक्टिव के बदले डिस्ट्रक्टिव मोड में जाएंगे। क्योंकि साइंस क्या है, एक बम बनाना भी एक साइंस है, एटम बम बनाना भी साइंस है। लेकिन उसके साथ अगर मॉरल वैल्यूज जुड़ी हुई नहीं है तो इसका मतलब हम उसको डिस्ट्रक्टिव वे में लेके जाएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी एंड द साइंस बोथ आर द ओनली वन वे टू लिव इन कंबाइंड एंड वी नीड टू लिव इनटू द लाइफ। तो इनका कॉम्बिनेशन ही एक जीवन है। और पिछले हमने बहुत सारे सेशंस में देखा कि आखिर ऐसे क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से हम सुख से दूर होते जा रहे हैं और दुख की ओर हमारा झुकाव ज्यादा हो जा रहा है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम दो चार शब्दों के बहुत ही फैमिलियर हो जाते हैं जो इस प्रेजेंटेशन में आगे देखा जाएगा। तो सबसे पहले जब हम इंटेलेक्ट बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, तो हम बुद्धि की बात करते हैं। फिर हम जब बुद्धि का पावर बोलते हैं, बुद्धि शक्ति बोलते हैं, बौद्धिक शक्ति बोलते हैं, तो इट इज नथिंग बट द डिस्क्रिमिनेशन पावर। वो पावर और गलत की पहचान करवाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन पावर। तो जब हमारा एट द एंड ऑफ द डे जो भी हमारे सारे कर्म है, हमें जो स्किल्स डेवलप करनी है, जो हमें सुख की प्राप्ति करनी है, जो हमारा गोल है, वो गोल हमारा कोई भी हो सकता है। अभी हमारा वर्ल्डली गोल है, हमारा स्पिरिचुअल गोल है, हमारा मोक्ष प्राप्त करने का गोल है, हमारा बिजनेस में, हमारे ऑफिस में एक हायर स्टेज पे जाने का गोल है। वो गोल आपका कोई भी हो, वो आपकी बुद्धि के स्तर के हिसाब से आप डिसाइड करते रहोगे कि आपका बौद्धिक शक्ति कितनी है। उसके हिसाब से आप अपने गोल बनाते रहते हैं और उस गोल को अचीव करते रहते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द हैप्पीनेस। तो अगर हम एट द एंड ऑफ द डे अगर कंक्लूजन निकाले कि आखिर सबसे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट या जो एपैरेटस हम यूज करते हैं इस लाइफ के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट एपैरेटस है बुद्धि, इंटेलेक्ट, जो हमें मेक श्योर करती है और जितनी हमारे वी आर आइदर ऑन द राइट पाथ और ऑन द रॉन्ग पाथ, हमारा पाथ किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं वो हमारी बुद्धि डिसाइड करती है। तो अगर हम उसको और डीप में जाएं कि अगर हम आखिर पहचाने कैसे कि भाई मुझे अभी मेरी बुद्धि का क्या स्टेज है, आखिर मेरी बुद्धि के किस स्टेज पे उसको होना चाहिए कि जिस स्टेज पे मुझे मैक्सिमम सुख मिल सकता है। तो अगर हम बुद्धि और सुख का रिलेशन मानेंगे तो ये दोनों प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। जिसकी बौद्धिक शक्ति ज्यादा होगी उसको सुख सबसे ज्यादा मिलेगा इस जीवन में। तो अभी हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बौद्धिक शक्ति डेवलप कैसे होती है और ऐसा क्या होता है हमारी बौद्धिक शक्ति से जो हम सुख की और बढ़ते जाते हैं। तो उसके लिए हमको दो चार चीजें और मैं प्रेजेंटेशंस में यूज करूंगा। मैं यूज करूंगा वर्ड जैसे कि आगे चल के इम्प्रेशंस, इम्प्रेशंस नॉर्मली जिनको बोला जाता है संस्कार। फिर हमारी टेंडेंसीज एंड इंक्लिनेशंस, किस तरह की हमारी प्रवृत्तियां होती हैं। फिर हमारे थॉट्स, थॉट्स भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक थॉट्स
विथ फॉल्स और थॉट्स एक प्योर थॉट्स, हम दोष युक्त किस तरह से हमारे विचार होते हैं। फिर एक होती है मेमोरी, तो मेमोरी को हम जो भी चीज स्टोर हो जाती है, और स्टोर को जब हम रिट्रीव करते हैं उस डेटा को, और उस डेटा को जब हम विजुअली या ऑडियो बेस्ड या किसी तरह से हम उसको देख पाते हैं, तो उसको मेमोरी बोलते हैं। तो संस्कार और मेमोरी में ये फर्क रहता है कि आप संस्कार को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक फोटो का नेगेटिव, जब उस नेगेटिव से हम रियल फोटो बना देते हैं तो वो हमारी मेमोरी बन जाती है। क्योंकि हमारे संस्कार, जो हमारे इंप्रेशंस होते हैं, वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ इंप्रेशंस होते हैं, बहुत सारे इंप्रेशंस होते हैं, लेकिन हम सारे रिकॉल नहीं कर पाते हैं। आज अगर हमको, मैं यहाँ 1 घंटे पहले क्या किया मुझे विचार करना है, तो मैं जो रिसेंट इंप्रेशंस हैं, जो मैक्सिमम इस लाइफ तक हो सकते हैं, बचपन का मुझे अगर कोई इंप्रेशंस को रिकॉल करना है तो मैं उसको मेमोरी में देख सकता हूँ। अच्छा, मैं जब छोटा था, मैं स्कूल जाता था, तो अब तक जो मैं मुझे वो स्कूल के सारे दृश्य याद आ रहे हैं, मुझे स्कूल की सारी बातें याद आ रही हैं, तो मतलब वो मेरी मेमोरी है। और वो मेरे, और संस्कारों से जो नेक्स्ट लेवल की जो फोटो कॉपी से जो हमारे फोटोज निकलते हैं, जो हमारे नेगेटिव से फोटोज निकलते हैं, उसको मेमोरी बोलेंगे। लेकिन मुझे अगर कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे उसका इंक्लिनेशन हो रहा है कि जैसे जैसे मेरे प्रवृत्तियां हो रही है, जैसे मुझे वो पता नहीं है कि जो मेरा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी और डिस्कवरिंग लाइफ स्किल्स में बहुत मेरा इंटरेस्ट है, तो अभी मुझे वो सारी मेमोरीज याद नहीं है कि मेरा ये प्रवृत्तियां क्यों हैं, किस वजह से मुझे लाइफ स्किल्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, किस तरह से मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो मेरी एक सिर्फ संस्कार हैं, कभी ना कभी वो मैंने संस्कार रूप इंप्रेशंस बनाए हुए हैं। तो जब इंप्रेशंस को आप एक मेमोरी में कन्वर्ट करते हो तो आप उसको देख सकते हो, लेकिन जो इंप्रेशंस को आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, वो आप उसको रियलाइज नहीं कर सकते, फीलिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ मेमोरी तक ही सीमित होती है। तो ये हमारा नॉर्मली वर्ड्स यूज होंगे आगे चल के प्रेजेंटेशन में, कौन सी मेरी मेमोरी है, कौन से मेरे इंप्रेशंस हैं, कौन से मेरी टेंडेंसीज हो रही हैं, किस तरह से मैं इंक्लाइंड हो रहा हूँ, किस तरह से थॉट्स बन रहे हैं। फिर एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो चित्त, जिसको हम अंतःकरण में बोलते हैं, 4 चीजें बोलते हैं, चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन। जो चित्त जो है वो एक्चुअली एक सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके अंदर हमारे सारी ये मेमोरीज और इंप्रेशन स्टोर होते हैं। तो जब हम बुद्धि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमें ये सारा रिलेशंस, इन सबको समझना पड़ेगा कि मेरे क्या संस्कार हैं, कैसे मेरे इंप्रेशंस अंदर स्टोर्स हो रहे हैं, कैसे मैं मेमोरी की तरह उसको रिट्रीव कर पा रहा हूँ, कैसे वो मेरे चित्त में जा रहे हैं। तो आज हम उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमने इसको समझ लिया तो हमारा ब्रेन पावर और ब्रेन का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ईजी हो जाता है। हमारा ब्रेन जो है, किस तरह से हमारे जो इंटेलेक्ट डिसीजंस लेते हैं उसको इजी हो जाते हैं डिसीजंस लेने में। तो अगर हम नेक्स्ट में जाएंगे और हम प्रेजेंटेशंस, तो अभी किस तरह से हमारा प्रोसेस चलता है, किस तरह से हम डे टू डे एक्टिविटीज में हर रोज का सवेरे से लेके शाम तक काम करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम कर्म करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो या किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम कर्म से स्टार्ट करके कर्म पे खत्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट आपका कर्म से होगा। कोई भी आपने सवेरे उठ के अगर आपको कोई भी टास्क करना है, तो वो टास्क जब आप करते हो तो उसकी इंप्रेशंस हमारे चित्त में रहती हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और जब ये इंप्रेशंस को हम रिट्रीवल फॉर्म में लेना चाहते हैं तो वो संस्कार और उसको मेमोरी के फॉर्म में हम उसको रिटेन करते हैं। और जब वो संस्कार डेवलप हो जाते हैं हमारे मेमोरी में, तब हमें उसके जितने जितने हमने संस्कार बनाए होंगे उसके रिलेशन में हमारी प्रवृत्तियां क्रिएट होंगी, हमारी टेंडेंसीज क्रिएट होंगी, जिसको आप वासना, कामना, अर्ज बोलते हैं। वो सारी चीजें मेरी उस इंक्लिनेशन में ही होंगी जिस जिसके मेरे इंप्रेशंस बने हुए हैं मेरे मेमोरी में, मेरे चित्त में, मेरे मेमोरी बैंक में।
चित्त एक मेमोरी बैंक है जिसके अंदर हम संस्कारों को और मेमोरीज को स्टोर करते हैं। फिर उसी मेमोरी से हमारा डेवलप होती है हमारी डिजायर्स और हमारी कामनाएं, हमारी अर्ज, हमारी वासनाएं, और फिर वही डिजायर हमारी वृत्तियां पैदा करती हैं, थॉट्स। वी क्रिएट द थॉट्स पैटर्न। हम अलग अलग टाइप के थॉट्स पैटर्न्स क्रिएट करते हैं जैसे जैसे मेरी प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे जैसे मेरे डिजायर्स होते हैं। वो थॉट्स का पर्पस होता है जो मैंने संस्कार स्टोर किए हुए हैं, जो मेरी डिजायर्स क्रिएट कर रहे होते हैं, उसके बारे में विचार करके फिर उस टास्क को एग्जीक्यूट करना। अभी जब हम इन सब के प्रोसेस में लेके जाएंगे, हमारे थॉट्स तक प्रोसेस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है, लेकिन हमें मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम वो होता है जब हमारे थॉट्स मिक्स्ड हो जाते हैं दोष से, फॉल्ट से। जब हमारे थॉट्स प्योर नहीं होते हैं, हमारे थॉट्स में मिक्सिंग आ जाती है, और उस मिक्सिंग को हम बोलते हैं अट्रैक्शन, एवर्शन, फियर, जिसको हम राग, द्वेष, अभिनिवेश कहते हैं। तो ये जो राग, द्वेष और अभिनिवेश है वो हमारे हर एक थॉट के साथ, हमारी वृत्ति के साथ अटैच हो सकते हैं, और उस अटैचमेंट के साथ हम अपनी क्रियाएं करते हैं। तो अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे एक लाइव एग्जांपल्स के थ्रू, तो हमारा एक बहुत ही सिंपल एक 5-10 सेंसेस हैं, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया। हमने ये पहले सुन भी रखा है। तो हमारा एक एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है जिसमें हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कर्म इंद्रियों से, फिर मैं ज्ञान भी ले रहा हूँ। तो अभी मेरा क्या काम चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं अपनी जो सेंसेस है उनको, एक्सटर्नल सेंसेस को यूज कर रहा हूँ। पैरेलली मैं ज्ञान ले रहा हूँ इंटरनल सेंसेस में। उस इंटरनल सेंसेस से मैं अपने चित्त में स्टोर कर रहा हूँ, मेरी मेमोरी बैंक में। हर एक चीज मेरी बैंक में स्टोर होती है, और जब मेरी मेमोरी बैंक में स्टोर होती है और उस मेमोरी बैंक से डेटा को मैं रिट्रीव करता हूँ जब भी मुझे उस डेटा को रिट्रीव करता है। तो अगर हम स्मॉल वे में समझना चाहें तो मन जो है हमारा गेटवे है जिससे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो हम मन के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, मन के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, और मन का बहुत बड़ा एक विस्तार से साइकोलॉजी वर्ल्ड में समझाया भी जाता है। लेकिन हमारी मेन जो कंट्रोलिंग पावर है वो बुद्धि है। तो आपका जो ये मन, जिसको हम कॉन्शियस माइंड की तरह मॉडर्न वर्ल्ड में इसको वर्ड यूज किया जाता है, कॉन्शियस माइंड, तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग करता रहता है, कंटिन्यूसली डेटा कलेक्ट करता रहता है, कंटिन्यूसली डेटा बार देता है, डिफरेंट टाइप्स चीज में इन्वॉल्व होता रहता है। तो अगर हम इस चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करें कि आखिर मेरा बुद्धि और मेरा सुख, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो अगर हमें ये आर्किटेक्चर पता है, अगर हमें ये पता है कि किस तरह से मेरा अंतःकरण काम कर रहा है और उसकी एक एक चीज की हम विटनेस हैं, तो हम इजीली अपने माइंड कंट्रोल करके व्हाटएवर वी वांट इनटू द वर्ल्ड हम अचीव कर सकते हैं उनको। तो इसीलिए बुद्धि का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हमने 2 वीक पहले गायत्री मंत्र का भी महायज्ञ किया, तो उसमें भी हमारा मेन पर्पस, आप अगर हम देखेंगे तो उसका पर्पस क्या था? उसका मेन पर्पस था हमारे उपासना, स्तुति, उपासना और प्रार्थना। तो अगर इन तीनों में हम कंपेयर करेंगे तो गायत्री मंत्र एक उपासना प्रदान है, लेकिन उसके अंदर जो हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थनाओं में जो दूसरी प्रार्थनाएं करते हैं, सबसे ज्यादा वो प्रार्थना इंपॉर्टेंट है जिसमें हम हमारे माइंड को बार बार बोलते रहते हैं कि हमारी बुद्धि बढ़े। तो जब अभी होता क्या है, आइडियली हम जब इस वर्ल्ड में रहते हैं तो हम हर एक चीज को मैप कर देते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज के साथ, कि ये तो गायत्री मंत्र अगर उन्हीं का काम है जो नॉर्मली स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हैं। तो हमने अपनी ऐसी एक टेंडेंसी से, हमने एक अपने इम्प्रेशन से वो एक सेंस बना दिया है कि सिर्फ गायत्री मंत्र का वहीं तक सीमित दायरा है। तो आप जब उसके हम लिमिटेशंस देखते हैं, उनकी सीमितता देखते हैं, तो हमने हमेशा एक ही जगह उसको रख लेते हैं और हमारी डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो आप देखोगे
तो गायत्री मंत्र एक सिंपल एक मैसेज दे रहा है, आपके लाइफ स्किल्स का एक मैसेज दे रहा है कि आपको जो ईश्वर का वर्ग स्वरूप है, उस वर्ग स्वरूप को आपको जानना है और फिर आपको उसको अपने अंदर धारण करना है। और सिंपली वेस्ट में बताया कि किस तरह का वर्ग स्वरूप है। तो हमने उसमें आशीष जी, जो हमारे आचार्य आशीष जी ने बहुत अच्छा, स्वाति जी ने वीडियो भी शेयर किया था उसका, उसमें बहुत ही क्लियरली उन्होंने समझा दिया था कि अगर मैं जिस वर्ग को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं और जिसको मैं धारण करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हम उसको समझ पाए और मुझे बुद्धि को सामर्थ्य दो कि मैं उस वर्ग स्वरूप को समझ पाऊं, तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली वर्ग को डिफाइन कर दिया था कि जो हमारे निर्दोष ईश्वर को, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया था, हमारे ईश्वर को परिपूर्ण डिफाइन किया हुआ था। फिर हमने उसमें जैसा जैसा वो है, हम वैसे वैसे गुण हम अपने आप में धारण करें। तो उसका पर्पस क्या था लाइफ में? तो पर्पस लाइफ का यही होता है कि जब हम स्किल्स को डेवलप करते हैं अपने लाइफ में, तो जो जो हमारे फॉल्ट्स हैं, उन फॉल्ट्स को हमको डे टू डे में निकालते जाने हैं और फिर उनको आगे बढ़ाते जाते हैं। तो सबसे पहले आया था निरुपद्रव, कि मुझे निरुपद्रव होना है। इसका मतलब जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूसली थॉट्स चल रहे हैं, जो मेरे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, वो एक स्थिर हो जाएं और एक काम स्टेट पे आ जाएं। फिर उसको निर्गुण बताया गया कि मुझे जो ये दोष हैं, उन दोषों, निर्गुण बनना है, उन दोषों से दूर रहना है। फिर निर्दोष बताया कि हमें सारे इन दोषों से धीरे धीरे दूर रहना है। फिर चौथा बताया कि हमें वो परिपूर्ण है, परफेक्टनेस। तो हमें भी अपने जीवन में एक परफेक्ट की कामना करके आगे जाना है और हमें जितना हो सके इन परफेक्टनेस के साथ आगे बढ़ते जाना है। लेकिन होता क्या है, हम तो एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आपको लाइफ में स्किल्स बढ़ानी है तो आपको एक ही तरीका है, अपने दोषों को देखना होगा और उस दोषों के लिए आपको अपनी बुद्धि को बढ़ाना पड़ेगा और फिर उन बुद्धि से उन दोषों को हटाना पड़ेगा। तो अगर आप पूर्णता कैसे आएगी, हम परफेक्टनेस पे कैसे जाएंगे? जब हम निर्दोष होंगे, जब हमारे दोष हटेंगे। अभी हमारे दोष कैसे हटेंगे? जब हमारे दोष आइडेंटिफाइड होंगे। अभी हमारे दोष आइडेंटिफाई कैसे होंगे? सबसे पहले मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मेरे पास दोष हैं, मेरे जीवन में दोष हैं और मुझे उन दोषों को निकाल के, जब तक मैं उन दोषों से हटूंगा नहीं तब तक मुझे सुख नहीं होगा। और वो पहले 3 चीजों में बता दिया था ओम भूर्भुवः स्वः में, कि अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो हम दुखों से दूर रहेंगे और सुख वाले जो हमारे कारण हैं, अगर हम उसको अप्लाई करेंगे तो हमें सुख मिल जाएगा। तो जिस दिन हम बुद्धि में, इंटेलेक्ट में ये डाल देते हैं कि माई ओनली पर्पस ऑफ लाइफ इज टू रेक्टिफाई माई सेल्फ, मुझे अपने दोषों को दूर करते रहना है। तो अगर हम ये मैसेज क्लियरली नहीं ले पा रहे हैं कि हम अपने फॉल्ट्स को दूर करें, अपने दोषों को दूर कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम एक्चुअली गायत्री मंत्र भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगर हमें ट्रू सेंस में इन सब चीजों को देखना है तो सबसे पहले हमें अपने दोषों को देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। और वही आपकी, फिर गायत्री मंत्र और इन सब ने वेरी क्लियर कर दिया है कि अगर आपको अपनी बुद्धि की टेस्ट करनी है तो वो डिसाइड करेगी कि आपको अपने दोष कितने दिखते हैं, वो डिसाइड करेगी आपकी बुद्धि का स्तर कितना है। अगर आपको डे टू डे लाइफ में अपने आप में दोष दिखते ही नहीं है तो इसका मतलब हमारे बुद्धि का स्तर बहुत नीचे है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं हमारे दोष कहाँ हैं, हमारे फॉल्ट्स कहाँ हैं, हम अपनी स्किल्स को डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक हमको दोष दिखेंगे ही नहीं, हम निर्दोष नहीं बन जाएंगे। निर्दोष नहीं होंगे तो हम संपूर्ण पूर्णता की ओर नहीं जा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाया गया है कि आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप किसी भी जगह चले जाओ, आपको अपने दोष हटाने ही पड़ेंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या चलता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी क्या होता है, उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट फीडबैक देते हैं, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दिया जाता है और वो भी मैनेजर अपने जो भी एम्प्लॉयज है आइदर बाई वीकली मीटिंग करता है, वीकली मीटिंग करता है, क्वार्टरली मीटिंग करता है। उसका भी पर्पस वही होता है कि इसको जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स दिए जाएं और वो इम्प्रूव करके जिस भी फील्ड में है वो आगे बढ़े। तो इन नटशेल एट द एंड ऑफ द डे आवर पर्पस, जो हमारी लाइफ स्किल्स का पर्पस एक ही है
कि हमें मेक श्योर करना है हम अपने दोषों को देखें, उन दोषों को काम करें और उन दोषों को दूर करें। तो हमारी बुद्धि का स्तर उसी वक्त डिसाइड होगा कि हम किस बुद्धि पे काम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, हम बिल्कुल उल्टे स्तर पे चलते हैं। हम दोष देखते हैं, लेकिन किसके? दूसरों के। हम अगर कमियां देखते हैं, किस में देखते हैं? दूसरों में देखते हैं। तो हमारी सारी जो एनर्जी वेस्ट होती है इस लाइफ में, सारी एनर्जी वहीं वेस्ट हो जाती है दूसरों में कमियां देखने में और दूसरों के दोष देखने में। अगर हम दूसरों के दोष देखते हुए और हम उससे प्रभावित हो रहे हैं, हमारे मन में जो है विचलितता हो रही है, तो वो हमारा एक और दोष है। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि हमें जितना हो सके दूसरे के दोषों और दूसरों के दोषों से आइडेंटिफाई, पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए और दूसरे के दोषों के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जितना मेरा कार्य क्षेत्र है, जितना मेरा अधिकार क्षेत्र है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, उसके अंदर मैं सिर्फ किसी को एक गाइडेंस दे सकते हैं। आप क्या आप में ये दोष है, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी एनर्जी उसमें जाए सामने वाले की दोष दूर करने में। हमारे कार्य क्षेत्र में आ रहा है कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट देना है, आपने स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट दे दिया। अभी आप किसी भी फील्ड में हो, हमारा काम है स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। क्यों? क्योंकि मैं एक अधिकार क्षेत्र में हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं बॉस हूं, जहां मैं एक माँ बाप का प्ले रोल कर रहा हूं और मेरे बच्चे अभी 18 साल की कम उम्र की है, तो ही मुझे अधिकार क्षेत्र मिलता है और मुझे अपना क्षेत्र मिलता है उसके अंदर सामने वाले को सही रास्ता दिखाने का। अगर वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो हमें सामने वाले के दोष भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम अपने दोष नहीं देख पा रहे हैं, हमने सारी जिंदगी बिता दी, हमें अभी तक यही समझ में नहीं आया है कि हमारी बुद्धि का जो लेवल चेक होता है कि पर कितनी हमारी बुद्धि है, वो इसी से चेक होता है कि हम कितने दोष चेक अपने देख पा रहे हैं। और वो गायत्री मंत्र ने वेरी क्लियर कर दिया, इन केस अगर आप अपने दोष नहीं देख पा रहे हो तो आप अपनी बुद्धि को नहीं समझ पा रहे हो और आपकी बुद्धि की अभी लेवल बहुत कम है और आपको अपनी ज्यादा से ज्यादा आपको बुद्धि पे काम करना पड़ेगा, वो ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा जिससे आपके बुद्धि की शक्ति बढ़े और आप सही और गलत का फैसला ले सके। तो एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा कंटिन्यूस में अभी तक चल रहा है कि हमें मेक श्योर करना पड़ेगा, अपने फॉल्ट्स देखने पड़ेंगे और उन फॉल्ट्स के ऊपर जितनी हो सके एनर्जी हम उसके ऊपर काम कर सकेंगे। तो अभी आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो वो डोंट केयर हो जाता है। अगर आप फॉल्ट देख रहे हो तो आप उस फॉल्ट को देखते देखते भी आप एक्चुअली गायत्री मंत्र को जी रहे हो। वो अभी उसको आप जो कोई स्टेटमेंट देना है उस स्टेटमेंट को टैग कर लो, वो आप इंडिविजुअल है। तो अगर आपकी प्रवृत्ति स्पिरिचुअल नॉलेज में है तो आप उसको गायत्री मंत्र समझ लो। अगर आपकी प्रवृत्ति इस मॉडर्न वर्ल्ड में है, बिजनेस में है, आपकी जो भी कुछ है, तो आप उसको इनपुट कॉर्पोरेट इंटीग्रिटी स्टेटमेंट समझ लो। स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों तरह आएगा, इधर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो वहां भी आपको स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट चाहिए, और यहाँ अगर आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है तो गायत्री मंत्र आपका स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट की गाइडेंस है। तो दोनों जगह पे आपकी इनपुट्स वही जा रहे हैं कि आपको बुद्धि को आगे बढ़ाना है। तो जिस तरह से आप एक बुद्धि को और इस मॉडल को हम जैसे ही हम समझ सकेंगे तो आप हमारे डिसीजंस और भी क्रिएटिव डिसीजंस होंगे। तो 4 चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्धि का क्षेत्र क्या है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे सेंसेस हैं, इनपुट सेंसेस और आउटपुट सेंसेस जो हैं, जो हमारी कर्म इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियां क्या, उसका गेटवे जो है मन है, जो यही एक्शन बोलता है कि जो कॉन्शियस माइंड है ये बताता रहता है कि आपको क्या करना है और ये लेता रहता है इनपुट में, सेंसेस से इनपुट लेते रहता है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या होता है कि हम जो चीज पाना चाहते हैं या जो चीज करना चाहते हैं वो कर क्यों नहीं पाते हैं, आखिर हमारी कमी कहाँ रह जाती है। तो आपकी कमी एक ही जगह रह जाती है, हमारी बौद्धिक शक्ति बहुत कम होती है। उसको बुद्धि में अगर आपकी क्लाउडेड बुद्धि है, आपके बुद्धि में आवरण है, हमारी बुद्धि में इम्प्योरिटीज हैं, तो हम क्या बेटर डिसीजंस ले ही नहीं पाते हैं। आइडियली क्या होता है कि जो अगर एक चीज को सिंपली समझना चाहें, अगर कि हमारी बुद्धि में जो ये आवरण होता है वो क्या होता है, क्या ऐसा क्या होता है हमारे ब्रेन में कि हम सही चीजों को समझ नहीं पाते हैं, या
हम अगर सही चीजों को सुनते भी हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्या होता है हमारी बुद्धि में, ऐसा क्या होता है? तो बुद्धि में एक्चुअली हम उसको 4 लेवल में डिवाइड कर सकते हैं हमारी बुद्धि को। एक होता है मोड ऑफ इग्नोरेंस, जिसको हम तामसिक बुद्धि बोलते हैं। एक होता है मोड ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम राजसिक बुद्धि बोलते हैं। एक होता है मोड ऑफ गुडनेस, उसको हम सात्विक बुद्धि बोलते हैं। एक होता है ब्लिस, जिसमें हम बोलते हैं उस स्टेज ऑफ माइंड जिसमें हम ब्लिस को एक्सपीरियंस करते हैं, और उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ माइंड का स्टेट बोला जाता है, जिसको बोलते हैं प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्ट। जब हमारी बुद्धि में ये, आपको ये दिख रहे हैं येलो येलो लाइंस दिख रहे हैं, राइट, ये अभी इम्प्योर है। इसको अभी डिसीशंस लेने में इट्स नॉट पावरफुल इनफ टू टेक अ डिसीशंस। उसका जो सही गलत का जो निर्णय लेने का जो बौद्धिक शक्ति है, वो बौद्धिक शक्ति बहुत कम है। तो जब भी आपकी बौद्धिक शक्ति कम हो जाएंगी तो आपके जो चित्त में जो आपके, हमने वो अभी अभी देखा, जो हमारे डिजायर्स हैं, जो हमारे टेंडेंसीज हैं, जो हमारे संस्कार है, वो डायरेक्ट मन पे अपना प्रभाव डालते हैं। तो हमारी बुद्धि अभी इधर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और हमारा देखो ये चित्त डायरेक्टली मन को इंडिकेट कर पा रहा है। नाउ यू आर लेस इंक्लाइंड विद द बुद्धि। एक्चुअली बुद्धि को वो दिया गया है, मास्टर कंट्रोल दिया गया है कि आप सही गलत फैसला करके, और फिर आप सेंसेस को, मन को बोलो, कॉन्शियस माइंड को बोलो कि आप इन चीज को कंट्रोल करो। तो अभी हो क्या रहा है बुद्धि में, उसको और एग्जांपल की तरह समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जब मैं कॉलेज में था, तो एक मेरा रूममेट था, उसको सिगरेट पीने की आदत थी, और वो इतना मतलब लेजी था आइडियली, कि वो जो उसको प्यास भी लगती थी ना, तो खुद कभी पानी की बोतल लेके पानी पी के भर के नहीं आता था और पीता नहीं था। जब तक कोई रूम में पानी भर के नहीं आए तब तक वो पीता नहीं था। इतना वो मतलब उसमें आलस था। तो लेकिन उसको सिगरेट पीने की आदत होती थी, तो वो जो रात को जब वो सिगरेट, वो, और नॉर्मली हम कॉलेज टाइम पे, इंजीनियरिंग टाइम पे तो बहुत बिजी रहते हैं, प्रैक्टिकल्स ये वो, शाम तक फिर एक्सचेंज ऑफ द डेटा चलता रहता है जब में, तो रात को उसको सिगरेट पीने की बहुत इच्छा होती थी। तो जब उसने सिगरेट पी, तो उस सिगरेट पीने के संस्कार उसके अंदर इंक्लिनेशन की तरह, इंप्रेशंस की तरह स्टोर हो जाते हैं, हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। तो वो क्या करता था सिगरेट पीने के लिए, रात को जब वो टाइम मिलता था तो वॉचमैन को किसी भी तरह से कन्विंस करके रात को 10 बजे बाहर जाता था। और नॉर्मली इंजीनियरिंग कॉलेज ये सब सिटी के बाहर होते हैं, और वहाँ इतनी इजीली कुछ पान के ऐसे दुकान भी इतने बहुत सारे नहीं होते कि जैसे सिगरेट भी इजीली अवेलेबल हो जाए। तो वो वहाँ जाके उस बंदे जो उसी छोटे से शॉप में सोया होता था उसको उठाता था, फिर उसको उठाने के बाद सिगरेट लेता था। और सिगरेट का बॉक्स भी उस वक्त वो रख नहीं सकता था, क्योंकि उतने पैसे होते नहीं थे कि हम एक सिगरेट का बॉक्स करके वो खरीद के रख पाए। और वो कभी किसी से पैसे मांग के, कभी किसी ना किसी तरह से एक दो सिगरेट का इंतजाम कर लेता था। तो इसलिए उसको हर रात वो सिगरेट के लिए ढूंढता था और सिगरेट का इंतजाम करता था। तो अभी वो क्या करता है, जब वो सिगरेट पी रहा है और रात को लेट नाइट सिगरेट पी के वो सो जा रहा है, तो जब आप सवेरे उठोगे और अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो जब वो सिगरेट पी के और उस सिगरेट का एक्शन में जब वो मैनिपुलेट कर रहा है अपने एक्शंस को, तब वो अपने आप को खुश मान रहा है। तब उसको एक खुशी मिल रही है कि सिगरेट पीने से जो मुझे खुशी मिल रही है, हर एक काम हम वो तभी करते हैं जब हमें उससे खुशी मिलती है। तो उसने कहीं ना कहीं अपने माइंड और स्टोरेज में डाला हुआ है कि मुझे इससे सुख मिलता है, और वो हर रोज उस सुख की तलाश में 10 बजे 9:30 बजे निकल जाता था। क्यों? उसको सुख चाहिए। तो अभी आप बोलोगे ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ, अगर हमारा पर्पस लाइफ में तो सुख पाना ही है, तो अगर वो सुख प्राप्त कर रहा है किसी भी वजह से, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी ये बुद्धि का राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन सही तरह से नहीं लेने पाना का। तो बुद्धि सही काम करती है, बुद्धि वही करती है जिसमें उसको सुख दिखता है, और वही काम करेगी जो हमारे लिए हमारी कोर आइडेंटिटी को सुख प्रोवाइड करता हो।
लेकिन इस बुद्धि की कमी के कारण, तामसिक स्टेट के कारण, मोड ऑफ इग्नोरेंस के कारण फिर भी वो चित्त एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने कारण को एक्शंस में, सिगरेट पीने के एक्शंस में बदल देता है। तो अगर हम डिटेल में समझना चाहें कि जब वो सिगरेट को पीने का जब वो सुख प्राप्त करता है, क्या वो सुख है, तो हमें वो बुद्धि को समझाना पड़ता है। तो काउंसलिंग और जो ये थेरापिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जिनको भी किसी की एडिक्शन लग जाती है, दारू पीने की एडिक्शन, सिगरेट पीने की एडिक्शन, ड्रग्स लेने की एडिक्शन, किसी भी तरह की एडिक्शन हो जाती है, तो वो मेक श्योर करते हैं जो उनके माइंड में है, जो उनके इंटेलेक्ट में है, जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है, उसको हटाया जाए। तो और वो जब हम एडिक्शन में होते हैं और हम जब सिगरेट पीने का जो हम काम करते रहते हैं, तो हमें एक समझना पड़ेगा कि उसके पीछे उस सुख की डेफिनेशन जो है उसको बोलते हैं इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस। एक हमें भ्रम होता है कि वी आर हैप्पी, या उसको मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द परसेप्शन ऑफ द माइंड भी बोल सकते हैं, कि हमारा माइंड जो उसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहा है कि वो सुख है। तो वो बोलेगा ये तो बहुत रिलेटिव हो गया, हम कैसे बोल सकते हैं कि वो मिस इंटरप्रेट कर रहा है, वो तो जो सिगरेट पी रहा है वो ही जानेगा कि वो रियली मिस इंटरप्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो खुद ही डिसीजन, उसको काउंसलिंग के थ्रू समझाया जाता है कि आपका जो, जब आप सिगरेट पीते हो तो आप कोई सुख प्राप्त नहीं कर रहे हो, आपने अपने अंदर एक रेस्टलेस क्रिएट की हुई है। हमने जो इंसान सिगरेट पी रहा है उसने अपने अंदर एक ट्रबल क्रिएट की हुई है, उसने अपने अंदर एक अर्ज क्रिएट की हुई है, उसने एक अंदर मन का इतना विचलित स्टेट हो गया है उसका कि उसको पूर्ण करने के लिए, उसको शांत करने के लिए वो सिगरेट पीता है। तो अगर हम सीक्वेंस में समझने की कोशिश करें तो अपना सीक्वेंस अभी बहुत इजी समझ में जाएगा कि सबसे पहले सिगरेट पी तो हमारा इंप्रेशन बना, उस इंप्रेशन से अभी जब नेक्स्ट डे वो रात होती है तो उसके रात को वासना या डिजायर होती है सिगरेट पीने की, और उस सिगरेट पीने की उसकी डिजायर क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि उसने पहले जिस तड़प को उसने ना क्रिएट किया था अपने आप के अंदर, जिसके अंदर रेस्टलेस को क्रिएट किया था उसने अपने आप के अंदर, जिस नर्वसनेस को उसने अपने आप के अंदर क्रिएट किया था, वो हर रात को अपनी नर्वसनेस को शांत करता है और कुछ भी नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सुख तो पा ही नहीं रहा है, वो पहले एक दुख को क्रिएट कर रहा है, एक ग्रीफ को क्रिएट कर रहा है अपने अंदर। तो हम ज्यादातर हम ऐसे ही मोड में होते हैं कि हम एक दुख को क्रिएट करते हैं अपने आजू बाजू में, और फिर उस दुख को, उस जो अशांत, जो हमारी रेस्टलेसनेस होती है, उसको जब हम शांत कर देते हैं तो हम उसको बोल देते हैं सुख। एक्चुअली वो इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस होता है। इट इज जस्ट हमने उस रेस्टलेसनेस को जो क्रिएट किया था, उस अशांति को जो क्रिएट किया था, हम उसको एवरी नाइट 10-12 बजे उसको शांत कर देता है। तो ये एक बौद्धिक स्टेज होता है जिसमें हमको, हम सारे डिसीशंस, इग्नोरेंस में हम ऐसे डिसीजन लेते रहते हैं कि मुझे सुख मिल रहा है, मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन हमें सुख मिलता ही नहीं है। वो इल्यूजन ऑफ एक सुख होता है। हम आइडियली एक दुख क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में और उस दुख को शांत करने की कोशिश करते रहते हैं। तो वेरी सिंपल है, जहां जहां आपको सुख मिलता है सीरियसली आप सुख को ले लो, लेकिन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि इट इज इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस और इट इज अ रियल हैप्पीनेस। तो जहां आपको हैप्पीनेस मिल रहा है और आपको बुद्धि मिल रही है तो आपको कोई इश्यू नहीं है उस हैप्पीनेस को यूज करने का। लेकिन हम आगे चल के चढ़ेंगे कि एक्चुअली वो हैप्पीनेस है कहाँ। तो आई थिंक टिल नाउ वेरी क्लियर, हमने अपने जो अंदर का पूरा वर्ल्ड है उसमें बहुत ही क्लियरली समझने की कोशिश कर दी कि कैसे मैं जब पहली बार सिगरेट पीता हूं तो मैं अपने अंदर एक संस्कार, इंप्रेशन डाल देता हूं। फिर कैसे मेरी नेक्स्ट डेट 10 बजे मेरी वो डिजायर क्रिएट होती है जो मैंने पिछले दिन 10 बजे मैंने जिसको शांत की थी। क्योंकि हमारी डिजायर्स क्यों क्रिएट होती हैं? क्योंकि हमें कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट मिलता रहता है। तो सारा दिन तो हमारी बुद्धि बिजी रहती है, कॉलेज में सब कुछ में बिजी रहती थी, लेकिन जब उसको पता, जैसे ही रात का वक्त होता था तो उसको एक ट्रिगर जाता कि जब भी मैं रात हो जाती है, 9-10 बज जाते हैं, तब मैं क्या करता हूँ। तो क्योंकि हमारे सेंसेस तो कंटिन्यूसली चल ही रहे, तो हमने ये देखा कि हमारे जो एक्सटर्नल सेंसेस है वर्ल्ड के, वो कंटिन्यूसली डेटा दे ही रहे हैं।
अभी उस डेटा को रिस्पॉन्स करने के चक्कर में ये जो हमारी दूषित बुद्धि है, उस दूषित बुद्धि के जब चित्त एक्टिव हो जाता है तो वहां से रिस्पॉन्स जाता है और उसका रिस्पॉन्स बहुत कम इम्पैक्ट होता है। तो इस बुद्धि को बोलते हैं तामसिक बुद्धि, द मोड ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द इंटेलेक्ट। तो हम और आगे चलेंगे इसी तरह से हमें ये सिगरेट वाला एग्जांपल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। दूसरी होती है राजसिक बुद्धि, मोड ऑफ अट्रैक्शन। हम मोस्ट ऑफ लाइफ उसी बुद्धि में जीते रहते हैं और सिर्फ हमारा जो एंड का जो विषय है वो बदल जाता है। जहां यहाँ हमारे विषय होते हैं सिगरेट, दारू, जो भी कुछ सारे जो विषय होते हैं वो सारे विषय होते हैं। यहाँ विषय हमारे नॉर्मली सांसारिक विषय होते हैं। आपको किसी का भी एडिक्शन हो सकता है, आपको एक सवेरे सवेरे उठ के चाय पीने का भी एडिक्शन हो सकता है। आप हो सकते हो कि भाई आप उस वक्त बुद्धि के तामसिक मोड में हो जब जब आप चाय पीते हो। तो ऐसे कोई वहां सिर्फ हमारा हम स्टिल वी आर इनटू द मोड ऑफ इग्नोरेंस का ही होता है राजसिक बुद्धि, लेकिन वहां हमारे विषय चेंज होते रहते हैं। लेकिन हम सारा दिन वही काम करते रहते हैं राजसिक बुद्धि में और अपने आप को एक ग्रीन सिग्नल देते रहते हैं कि मैं तामसिक बुद्धि में नहीं हूं। और उस ग्रीन सिग्नल के चक्कर में हम कभी ये सोच नहीं पाते हैं कि अभी तक तो मैं सात्विक बुद्धि से बहुत दूर हूं। सात्विक बुद्धि से फिर मुझे विवेक बुद्धि की ओर जाना हुआ है। तो हमारी जो ये लाइफ की जर्नी है, लाइफ स्किल्स को बढ़ाना है, स्किल्स को बढ़ाते बढ़ाते बुद्धि को हमारा उसका बुद्धि का जो हमें सामर्थ्य बढ़ाना है, डिस्क्रिमिनेशन पावर, हम उस डिस्क्रिमिनेशन पावर पे जीते ही नहीं है कभी। तो जिस दिन हमको ये एहसास हो गया कि मेरे दुख का कारण है मेरी बुद्धि का सही काम नहीं करना, आप उस दिन से ही गायत्री मंत्र को जीने लगोगे। आप उसको आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये तो बहुत ही सिंपल चीज बोल रहा है, बस अपने दोषों को दूर करने की बात कर रहा है और कुछ नहीं बात कर रहा है। तो जिस वक्त आप सारा दिन आप अपने दोषों से दूर रह रहे हो तो आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो। जरूरी नहीं आपके भाई आप किसी सत्संग में बैठे हो, आप भले बिजनेस वर्ल्ड में बैठे हो, किसी भी आपका क्षेत्र का कार्य हो, लेकिन आपको रोज दिखता है हर सवेरे कि मैं अपने दोषों को दूर कर रहा हूँ। जो जो मुझे दोष दुख प्राप्त करने के लिए है मैं उन सब दोषों से दूर जा रहा हूँ। तो आप अपना काम सही कर रहे हैं, आपके लाइफ का पर्पस सही जा रहा है, मीन्स यू आर इनटू द राइट डायरेक्शन। लेकिन आपको हर बार ये अपने आप को बुद्धि को चेक करवाना पड़ेगा कि आपके बुद्धि की टेस्ट करवानी पड़ेगी हर बार। और आपकी टेस्ट इसी से ही होगी कि आपको दोष अपने दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। जिस वक्त आपको लाइफ में ऐसा लग जाए कि अभी मेरे में कोई दोष नहीं है, तो आपको उस वक्त आइदर आप जीवन मुक्त अवस्था में चले गए, हाईएस्ट लेवल ऑफ विवेक बुद्धि के पार चले गए, या रितंबरा बुद्धि में चले गए हो, या आप लोवेस्ट लेवल की बुद्धि में हो। दोनों में ऐसा ही होता है। जब भी इंसान को ऐसा लगे कि मेरे में कोई करेक्शन नहीं है, मुझ में कोई दोष नहीं है, तो आइदर वो लोवेस्ट लेवल पे होता है और यहाँ वो हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो ये सब हम इंडिविजुअल लोगों को हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं किस लेवल के बुद्धि पे काम कर रहा हूँ। और ये बुद्धि का स्टेट जरूरी नहीं है कि किसी एक संसारिक इंसान में हो सकती है, वो किसी में भी हो सकती है। वो एक जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल रहा है और ऐसा मान के चल रहा है कि मुझे बहुत ज्ञान है, और वो अपने व्यवहारिक उन दोषों को निकाल के जो गायत्री मंत्र बोल रहा है वो जी नहीं पा रहा है, उस नॉलेज को जी नहीं रहा है, सिर्फ अपने अंदर भरता जा रहा है। वो इंसान भी उसी बुद्धि के स्टेट में हो सकता है, लेकिन उसको ऐसा इल्यूजन हो सकता है कि मेरी बुद्धि हाई स्टेट पे है। तो उसका डिसीजन एक ही तरह से होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी में दुख कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और वो या मेरी जिंदगी में सुख बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन उस सुख की डेफिनेशन में वो क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि आपका वो इल्यूजन ऑफ सुख है या रियल सुख है। क्या मेरा सुख वैसा ही है जैसा एक सिगरेट पीने वाला, एक दारू पीने वाला, एक चिकन मटन खाने वाला वो सुख जो प्राप्त करता है, क्या मैं वैसे सुख को सुख मान के आगे बढ़ रहा हूं? तो आपको फिर से रेक्टिफाई करना पड़ेगा आपके आपको कि आखिर मेरी गलती कहाँ हो रही है। तो हर वक्त जब आप अपनी बुद्धि के दोषों को दूर करते रहते हैं, आप एक हायर स्पिरिचुअल लाइफ जीते रहते हैं, आप एक हायर मॉरल वैल्यूज के साथ जीते रहते हैं। तो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी किसी भी तरह का एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, वो विदाउट ट्रस्ट या किसी भी चीज के बगैर चलता ही नहीं है।
तो आपको अपनी बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना ही पड़ेगा और अपनी मॉरल वैल्यूज को बढ़ाने ही पड़ेगा। आइदर आप किसी भी वर्ल्ड में काम कर रहे हो, तो उस बुद्धि को बोलते हैं सात्विक बुद्धि, द मोड ऑफ गुडनेस। तो जिस वक्त हम मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, हमें ये समझना स्टार्ट हो जाता है मैं एक कि मुझ में जैसे जैसे आपको दोष अपने दिखने स्टार्ट हो जाए, तो आपको ये समझ लेने का मेरा अभी ट्रांजिशन हो रहा है इस तामसिक बुद्धि या राजसिक बुद्धि से सात्विक बुद्धि के ऊपर। अभी मेरी बुद्धि का ट्रांजिशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी सारी एनर्जी मुझ में मेरे दोष देखने में जा रही है और फिर उन दोष को करेक्ट करने में जा रही है। तो दैट्स द इट्स अ वेरी गुड स्टेट ऑफ द माइंड, वो सात्विक बुद्धि है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि जब अपने दोष देखते रहते हैं ना, उसको वो नकारात्मक समझते हैं कि क्यों मैं अपने में नेगेटिविटी देखूं, वाई शुड नॉट आई प्रेज माई सेल्फ, मैं क्यों ना अपने में पॉजिटिविटी देखूं। तो आपको देखना पॉजिटिव ही है। अगर दोष आप में देख रहे हो तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को शाबाशी देनी है। यू नीड टू बैट ऑन योर बैक कि रियली मैंने स्टार्ट तो जर्नी कर ली, आज मैं दोष देख रहा हूं, कल मैं इस दोष से इंप्रूवमेंट करके और इस दोष को ओवरकम करके मैं अपने नेक्स्ट लेवल के सक्सेस में चला जाऊंगा। लेकिन कई बार लोग क्या होते हैं, बहुत ही जो लो कॉन्फिडेंस में लोग होते हैं, वो बोलते हैं नहीं मेरे में तो ये भी नहीं है, मेरे में वो भी नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में, मुझ में इतनी सारी कमियां हैं। तो एक्चुअली उसको ऐसा बोलो कि तेरी तो बुद्धि का स्टेट बहुत बढ़िया स्टेट है, तू ऐसा बहुत कम इंसान है जो अपनी बुद्धि को स्टेट को देख पा रहा है कि तेरे में इतनी सारी कमियां हैं। अभी जब तूने देख लिया है तो बस इसको दूर कर। बाकी सारे लोग तो, लाखों लोग तो अपनी कमियां देख ही नहीं पा रहे हैं, उनको लगता है मेरा ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। तो जो भी जिनका लो कॉन्फिडेंस है और जिनको अपनी कमियां ज्यादा दिखती है, उसको अपने आप को बार बार मोटिवेट करना है। और हमको हर दिन अपने आप को, रात को जब सो जाए तो हमको अपने आप को मोटिवेट करना है, मैंने इतने इतने अपने दोष देखे और मैं इस दोष पे 1% कम हो गया, मेरे दोष 2% कम हो गए, 3% कम हो गए, और अपने आप को एवरी टाइम मोटिवेट करते रहे। तो दैट्स नॉट ए नेगेटिव थिंग। उसको कोई किसी भी तरह से वो नकारात्मक नहीं होता है कि अगर आप अपनी कमियां देख रहे हो। और अगर आपको दूसरा भी कोई अगर कोई दोष कर भी रहा है तो आप देख लो मेरे कार्य क्षेत्र में है या नहीं है तो आप उसको इनपुट्स दो, नहीं दो तो आप अपने दोष करने में, दूर करने में लगे रहो। तो जब भी हमारी सात्विक बुद्धि में हम अभी क्या होता है कि जैसे भी हम बुद्धि का जो हमारा क्षेत्र रहता है, वो बुद्धि को हमें इल्यूजन को जो हम समझने की कोशिश जब करते हैं तो ज्यादातर हम फंस जाते हैं इस इल्यूशन में। ये इल्यूशन जो हमको लगता है सुख के इल्यूशन में, और हम उनकी सुख में एंट्री करते जाते हैं। और जब भी बुद्धि को वो सुख लगता है तो वो चित्त का एक्टिवेट होके वो एक्शंस में चला जाता है। हम इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी इसमें देखो, आपकी अगर बुद्धि एक्टिवेट हो गई तो ये तीनों का कंट्रोल आप ले लेते हो, मन, अहंकार और चित्त का। अभी आपके पास पूरा कंट्रोल है, क्लियर बुद्धि, नो कंफ्यूजन। आप में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। आपको पता है सिगरेट पीना गलत है, चलो सिगरेट पीना, मैं कल से सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो आप, लेकिन आपने अपनी मेमोरी में डालते गए और आपने वो डिसीजंस लेते गए और आपने अपने मन को बोल दिया। फिर ये हाईएस्ट स्टेज ऑफ द बुद्धि वो होती है जिस बुद्धि में आपको अपनी आइडेंटिटी का साक्षात्कार हो जाता है। आइडेंटिटी का साक्षात्कार का मतलब, बुद्धि का सबसे महत्व काम है डिस्क्रिमिनेशन करना, क्या सही है क्या गलत है। जिस वक्त सही गलत का फैसला लेते 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 बुद्धि की वो स्टेज हो जाती है कि वो अपनी सही आइडेंटिटी को पहचान लेता है कि मैं एक्चुअल एक कॉन्शियस एलिमेंट हूं और बाकी सब चीज नॉन कॉन्शियस है, ये डिस्क्रिमिनेशन कर लिया। तो आप ये देख रहे हो, ये बुद्धि का वो स्टेज है, डिस्क्रिमिनेशन स्टेज है। बुद्धि टाइम फाइनली इनवर्ट्स हो जाती है और वो कन्वर्ज हो जाती है, और फिर उसको योग दर्शन में विवेक बुद्धि, विवेक वैराग्य, उसके साथ ऋतंभरा बुद्धि, उन सब लेवल में बोला गया है। तो वो सारे जो स्टेज है वो बुद्धि के स्टेजेस के ही डिफाइन करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो हम शब्दों में ज्यादा खो जाते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मली समझने की कोशिश करें वैराग्य, ठीक है, चलो हम एक रिलीजियस चीज को ले लेते हैं
कि अभी लोगों को वैराग्य का मतलब जैसे ही कोई समझ में आता है ना, सबको ऐसा लगता है दिस इज डिटैचमेंट, कि ये जो लाल कपड़े वाले लोग होते हैं, ये सफेद कपड़े वाले लोग होते हैं, ये सब वैरागी लोग होते हैं। लेकिन अगर हम वैराग्य को समझने की कोशिश करें तो वो डिटैचमेंट है ही नहीं, वो किसी भी तरह का डिटैचमेंट की बात करता ही नहीं है। वो सिंपली इतना बोलता है नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट और डिटैचमेंट में बहुत बड़ा फर्क है। डिटैचमेंट में आप चीजों से दूर भागते हैं, आप सिचुएशन से दूर भागते रहते हैं, और नॉन अटैचमेंट में आप चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, फर्स्ट उसके नेचर को समझते हैं और फिर उसको आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। इसको बोलते हैं वैराग्य। तो जब आप चीजों को यूज कर रहे हैं, आपको जैसे कि भाई मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में कि आपने 2 रोटी खानी है, आपने उस चीज को समझ लिया कि मुझ में 2 रोटी और इतनी सब्जी बढ़िया है, या मुझे खीर खानी है, मेरे खीर के लिए ये चीजें जो भी मेरा शुगर कंटेंट्स है या जो भी कुछ मीठा का जो मुझे डाइजेशन पावर के लिए चाहिए, मुझे इतनी सी खीर खानी है। अगर मैं उतनी सी खीर खा रहा हूँ, यथा योग्य व्यवहार कर रहा हूँ, और वो इतनी खीर मेरे लिए जरूरी है, तो और मैं बाकी की खीर से मैं अट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि खीर तो मीठी है, मेरे टेस्ट बर्ड्स तो कंटिन्यूसली उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो कंटिन्यूसली मेरे संस्कार बन रहे हैं, मेरे चित्त में जा रहे हैं। लेकिन मैं जब खीर खा रहा हूँ तो मेरा बुद्धि का लेवल इतना हाई है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि इस खीर खाने से मुझे क्या क्या एडवांटेज है, और खीर एक्सेस खाने से क्या क्या डिसएडवांटेज है मुझे वो भी पता है। तो जिस वक्त आपने एक बात बहुत गहरी से सोचने की कोशिश करना कि वैराग्य के साथ हमेशा विवेक वैराग्य वर्ड यूज किया जाता है। क्यों विवेक वैराग्य यूज किया जाता है? क्योंकि विवेकपूर्ण जब वैराग्य हो जाता है हमारा, विवेक हमारी बुद्धि की वो स्टेज होती है, इंटेलेक्ट वो स्टेज होती है जब हमारे मैक्सिमम पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सही और गलत का फैसला लेते हैं। तो जब मुझे पता चल गया कि मुझे सिचुएशन से भागना नहीं है, मुझे सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना है, फिर एक्सेप्ट करके मुझे उन सिचुएशंस को समझ के उनको पॉजिटिव रिस्पांस देना है, तो वो असली मीन्स में वैराग्य होता है। अदरवाइज क्या होता है, लोग बस भाग रहे हैं, सिचुएशन से दूर भाग रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि मैं एक वैरागी बन रहा हूं। और ये एक इल्यूजन, एक अलग तरह का एक बुद्धि का स्टेज होता है। ये भी एक तरह की तामसिक बुद्धि होती है, जिस बुद्धि में हम किसी का यथार्थ स्वरूप समझ नहीं पाते हैं, और वो आइदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो या अदर आपका ये मॉडर्न वर्ल्ड हो या सांसारिक वर्ल्ड हो। जिस भी वर्ल्ड में आपने उसका सही बुद्धि के लेवल पे काम नहीं किया, उसमें आपका वो पता नहीं होने वाला है। अगर आपने डिटैचमेंट के वैराग्य वर्ड को समझा नहीं और आपने उसको डिटैचमेंट समझ लिया, तो आप में 2 और दोष आ जाएंगे। वो दोष आ जाते हैं सेल्फ सेंट्रिक, और दूसरा इनसेंसिटिविटी। आपको इस संसार में इनसेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और आप खुद के ऊपर सेल्फ सेंटर हो जाएंगे। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हम कंटिन्यूसली इंटरेक्शन में लोगों के साथ आते रहते हैं, हमको उनके साथ बात करनी होती है, हम उनके साथ जीते रहते हैं, सिर्फ हमको उनके साथ नॉन अटैचमेंट में जीना होता है। बस मुझे 2 रोटी खानी है, मुझे 2 कुछ खीर खाती है, मैंने खीर खाया और मैंने उसमें अपने बॉडी की जो चीजों को सेटिस्फाई चीज है मैंने कर दी। अभी उसके अलावा मुझे और कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो रहा है कि मैं 2 चम्मच ज्यादा खाऊं, क्योंकि मुझे पता है मैं 2 चम्मच ज्यादा खाऊंगा मुझे पेट में दर्द हो जाएगा और वो मेरे दुख का कारण हो जाएगा। अट्रैक्शन यही वो राग है जो हमारे दुख का कारण हो जाता है, और वो ही हमारे चित्त में, हमारे जो अट्रैक्शन के साथ जो हमारे चित्त से जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने अगर खीर पहले खाई हुई है और मैंने वो खीर को अगर ऐसा माना हुआ है कि मेरे खीर से बहुत सुख मिल रहा है और मैंने उससे बहुत एक्सेसिव यूज कर दिया, तो मेरा मन कंट्रोल में नहीं रहता है, क्योंकि बुद्धि उस वक्त डिसीजन नहीं ले पाती है कि भाई आपकी स्तर में क्या है कि मैं रियली और खीर खाऊं या नहीं खाऊं। ये चीज हर जगह पे एक सकते हैं, आप जहां भी जाओगे यही चीज काम होने वाली है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आज के वर्ल्ड में स्पिरिचुअल और वर्ल्ड और साइंस वर्ल्ड दोनों को सेपरेट करके लोगों ने रखा हुआ है। हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाले दूसरी दुनिया के लोग हैं, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दूसरी दुनिया के रोल है, ये वाले लोग दूसरी दुनिया के लोग हैं, और हमने बुद्धि को स्टेज में पहुंचा ही नहीं पा रहे जिस लेवल में हमको बुद्धि पहुंचना है। तो जैसे जिस वक्त आप अपनी आइडेंटिटी में एस्टेब्लिश्ड हो जाओगे, तो आप किसी भी स्टेज में कहाँ भी काम कर रहे हो, आप एक एक्सीलेंट आपका आउटपुट जाएगा, क्योंकि बुद्धि आपकी सही और गलत का सही फैसला ले रही है।
तो हम कैसे अपने इम्प्रेशंस क्रिएट करते हैं? तो आपको सिंपल एग्जांपल है कि सपोज कोई आपको बोल रहा है चाय को छोड़ना है, सबसे पहले आपने सुना कि मुझे चाय को छोड़ना है, तो आपने उसमें चाय को छोड़ने का एक छोटा सा एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया कि ये दुखी चीज, दुख प्रोवाइड करने वाली चीज है, ये डिसलाइक करने वाली चीज है। फिर आपने उसको समझने की कोशिश की कि आखिर मैं चाय क्यों छोड़ूं, तो आपके अंदर एक और संस्कार बन गया, इंप्रेशन बन गया, एक और भी हाई लेवल का इंप्रेशन बन गया उस अंडरस्टैंडिंग के बाद। फिर आपने कंक्लूडिंग कर दिया कि अभी मुझे नहीं चाय नहीं पीनी है। तो जब हम मोस्ट ऑफ चीजों में यहीं जहां कंक्लूजन में ही फंस जाते हैं, ये सारा चीज हमारा शाब्दिक और चिंतन मनन में अभी तक है। जब तक हमने बिहेवियर में नहीं लेके आ रहे हैं, हम अपने हैबिट में नहीं लेके आ रहे हैं कि मुझे कोई चाय ऑफर कर रहा है और मैं चाय मना कर रहा हूं, तब तक आपकी चाय की आदत कभी नहीं छूटने वाली है। आप एक भ्रम में जीते रहोगे कि चाय, बोलते रहोगे कि भाई मेरे चाय खराब है, चाय दे, लेकिन जैसे ही सवेरे होती है तो आप माइंड के वो स्टेज में चले जाते हो, एक तामसिक बुद्धि के स्टेट में चले जाते हो, जब आपके चित्त में चाय पीने के इंप्रेशंस लगे हुए हैं और आपको चाय के डिसएडवांटेज पता नहीं है, तो आप समझ लेना कि आप तामसिक बुद्धि में काम कर रहे हो। ऐसे ही तो हमारा पूरा सीक्वेंस कैसे चलता है कि मेरा जब ओल्ड एक्सपीरियंस था और अभी जब मैंने न्यू एक्सपीरियंस बनाया कि अभी मुझे ये दुख की प्राप्ति है और मुझे पहले मैंने चाय पीने से सुख लिए होते हैं, तो उनके सारे देखो ये इंप्रेशंस क्रिएट हुए हमारी मेमोरी बैंक में। ये हमारा चित्त है जहाँ सब कुछ स्टोरेज है, हमारी मेमोरी बैंक में सारे ये उनका एक्सपीरियंस और उनका इंप्रेशन सब स्टोर है। तो जब तक आपने अपने चित्त में इसको दुख साबित नहीं किया हुआ है, इल्यूजन, आपने सुख प्राप्ति का इल्यूजन नहीं निकाला है, तब तक आप जिंदगी भर चाय पीते ही रहोगे। अभी मैं अगर अपना एग्जांपल ले लूं तो मुझ में एक तामसिक गुण कौन सा है, अभी तक मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता हूं। तो ये मेरा उस स्टेज में तामसिक बुद्धि मेरी ज्यादा रहती है, मैं तामसिक मोड ऑफ बुद्धि में रहता हूं। मुझे नींद ज्यादा करने से मुझे लगता है कि मैं सुख की प्राप्ति कर रहा हूं, मुझे इल्यूजन होता है ऐसा हैप्पीनेस का कि मैं अभी रियली सुख प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन वो इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, वो एक मुझे, जब भी मैं रेस्टलेसनेस क्रिएट करता हूं, मैं सवेरे उठने में जब भी मेरे बॉडी में रेस्टलेसनेस क्रिएट होती है, मैं जब उसको शांत करने के लिए और सो जाता हूं और सो जाता हूं, दुख क्रिएट करता हूं और सुख को शांत करता हूं। तो मेरे अंदर का जैसे एक तामसिक मेरी बुद्धि का स्टेज है, मैं सवेरे उठ के ये बुद्धि के स्टेज को मैं देखता हूँ अपने अंदर कि अभी तक सिर्फ सात के आसपास ही उठने का तक बना पाया हूँ, उससे पहले उठने का अभी तक मुझ में, मेरी बुद्धि में वो स्टेज तक मैं पहुंचा नहीं हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझ में दोष दिखता है, आई एम एक्चुअली हैप्पी दैट कम से कम मुझे मेरा दोष दिख रहा है। दोष दिखेगा, पहले मैं और लेट उठता था, धीरे धीरे मैं अभी और जल्दी उठता हूँ। तो मुझे साइंटिफिकली भी अभी तो प्रूवन हो चुका है कि जल्दी उठने के क्या क्या फायदे हैं, आपका माइंड कितना फ्रेश रहता है, आपकी जो एनर्जी सवेरे उठ के में आप काम करते हैं, उसकी 10% एनर्जी में आप सवेरे उठ के उसकी प्लानिंग करके आप उसको डे टू लाइफ में आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दिस इज वेरी नेचुरल। तो ये मेरी तामसिक बुद्धि का, ये मेरा अवगुण है, ये मेरा दोष है। अभी तक मेरे में ये दोष गया नहीं है, मैं अभी तक 7 बजे के आज तक, या कभी कभी 6, कभी 6:30, कभी 7, उसी के आजू बाजू 7:30 के आजू बाजू मैं अपना स्टेट में जा रहा हूँ। तो जब मेरी बुद्धि राजसिक हो जाएगी या सात्विक हो जाएगी, तो मैं इस लेवल पे आ जाऊंगा, मुझे सब पता चल जाएगा कि अभी हाँ, ये अभी मेरा दुख का कारण है। तो इसी तरह से हमें अपने दुख को देखते रहना है, हमारे दोषों को देखता रहना है, और उस दोषों को हमारे चित्त में अंदर जो हमारे संस्कार क्रिएट हो रहे हैं, हमारे अंदर जो इंप्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, हमारी जो इंक्लिनेशन टेंडेंसीज क्रिएट हो रही हैं, जो हमारे डिजायर्स क्रिएट हो रहे हैं, जो हमारे थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, थॉट्स के बाद जो एक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको हर बार ये वाला सारा प्रोसेस एक दिमाग में रख दीजिए, किस तरह से मैं अपनी बुद्धि को ऐसे स्टेज में लेके जाऊं कि मैं जब भी कोई थॉट क्रिएट करूं तो वो थॉट कोई दोष युक्त नहीं हो, ना उसमें राग हो, न द्वेष हो, न अभिनिवेश हो, न उसमें अट्रैक्शन हो, न एवर्शन हो, न फियर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो यहाँ मैंने मेंशन नहीं की है, वो है फॉल्स आइडेंटिटी। जब हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं तो ये एक्चुअली राग द्वेष और अभिनिवेश से बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो आज का समय हो गया है, तो मेन हम जब अगर रैप अप करें, हमने अपने दुख को कारण समझा
और हमने समझा किस तरह हमारी बुद्धि जब सात्विक स्टेज में हो जाती है तो हम कितना कितना सुख प्राप्त कर सकते हैं और कैसे जीवन में एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट मैं कोई भी गोल क्रिएट करूं, मेरा गोल कोई भी हो, लेकिन मैं अगर एक सात्विक बुद्धि से जी रहा हूं तो इट इज वेरी इजी टू कोरिलेट बिटवीन द हैप्पीनेस एंड द इंटेलेक्ट। अगर समय मिला तो हम और भी इसमें आगे जाएंगे, हम और एग्जाम्पल्स को देखेंगे, किस किस एग्जाम्पल्स में हमारी बुद्धि किस किस तरह से बिहेव करती है और किस किस तरह से हम अपने इनके हर एक दोषों के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, कब ये एक्टिवेट होते हैं, कब ये डोरमेंट होते हैं, कब ये फुल्ली एक्टिवेट होते हैं, कब वो अपना टेम्पररी छोड़ देते हैं और फिर एक्टिव हो जाते हैं। ये सारे स्टेट्स को हम आगे चल के देखने की कोशिश करेंगे। तो आज का इतना ही है और अगर समय मिला तो हम इसको आगे और लेके चलेंगे और इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद लकी जी। ओम नमस्ते लकी जी। जी नमस्ते माता जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको सादर नमस्ते। बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे हम अपने बुद्धि और स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता के बीच में वास्तविक संबंध को अगर जान लें तो फिर साइंस और स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट ना होकर एक हो जाएंगे और वही हमें, जो हमारी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है, जो हमारा बौद्धिक स्तर है, उसको हम डेवलप कर सकेंगे ताकि हमारे लिए इम्प्रूवमेंट का स्कोप बने। और जब इम्प्रूवमेंट का स्कोप बनेगा तभी हम अपनी लाइफ स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे और तभी हम अपने दोषों को जान पाएंगे। मुख्यतः हमें किस बात पर देनी है, वो ये कि हम अपने दोषों को स्वयं जान पाएं, उसको एक्सेप्ट भी कर पाएं। कई बार हम जानते भी हैं फिर भी हम उसकी तरफ इग्नोर कर देते हैं कि कोई नहीं, इतना तो चलता है, पर यहीं पर हम अपने आप को मात दे देते हैं, हम अपने आप को पराजित कर देते हैं। The moment we decide to get rid of that fault, that weakness, that is the time when we are trying to move ahead a step. एक कदम हम जीवन में तब आगे बढ़ते हैं और तभी हम अपने जो है इस पार को बढ़ाकर, वो जो इल्यूजन की बात लकी जी ने की, बहुत अच्छा, मुझे इल्यूजन का हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, मैं बहुत देर से सोच रही, शायद भ्रम, अगर मुझे गलती नहीं तो। हाँ, कि जो एक हम भ्रम में जीते हैं कि हम खुश रह रहे हैं, हम सुखी हैं, उस भ्रम से ऊपर उठकर वास्तविक सुख को हम अनुभव कर पाएंगे। और अगर हमारे में से किसी ने भी उस सुख का एक पल के लिए भी अगर आनंद लिया है, एंजॉय किया है, तो वो बार बार उस सुख को हम रीलिव कर सकते हैं, क्योंकि जो भ्रम में रहना है वो तो भ्रम ही कंटिन्यू करेगा। पर जब भी हमने थोड़ा सा भी उसको अपने अंदर ले लिया और बार बार उस सुख का आनंद लेंगे, तो फिर हम जो बता रहे थे विवेक ख्याति, कि जब हम जान पाएंगे कि विवेक की, वो कहते हैं ना, एक में दर्शनम ख्याति में दर्शनम, कि तब हम उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे जब हमें असली ज्ञान हो जाएगा। और तब हम अपने आप को पहले तो स्वयं को जानेंगे। कहते हैं ना, कितनी अजीब बात है, इधर घूम उधर घूम, सब तरफ जाना और खुद को ना जाना तो क्या खाक जाना। तो हम लोग वाकई ही वही कुछ कर रहे हैं। मुझे तो कई बार बहुत हैरानी होती है, कितनी देर में सोचती हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन, कहाँ से आई, कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं पता। वही बात होगी ना कि एक लिफाफा जिसके ऊपर कोई एड्रेस ही नहीं लिखा हुआ, तो वो कहाँ जाएगा। और हम सब की हालत मोर और लेस वही है। तो हमें अपने आप को पहचानना है, अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाना है,
ताकि हम सही और गलत में पहचान करके अपने अंदर कुछ सुधार ला सकें। और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको प्रभु इतना बल दे, इतना ज्ञान दे कि हम अच्छाई और बुराई को पहचानते हुए अपनी सात्विकता को बढ़ाकर राजस और तामसिक और राजसिक वृत्तियों से ऊपर उठकर, ये भी चाहिए, राजसिक भी चाहिए, तामसिक भी चाहिए, परंतु मुख्यता जो है वो सत्व तत्व की हो और उसके साथ हम आगे बढ़ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद करते हुए एक अनाउंसमेंट